आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लास्ट वीडियो में हमने लाइंस और एंगल के बारे में पढ़ा था, कितने प्रकार की लाइंस होती है और कौन से प्रकार के एंगल होते हैं। तो आज हम उस एंगल के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस एंगल के अंदर जो उसका मेजर होता है वो सेम होता है और किस एंगल में डिफरेंट होता है। अगर आपको वो पता होगा तो आपको ये एग्जांपल आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको इसका प्रीवियस वीडियो आपको देख लेना है और फिर ये वीडियो स्टार्ट करना है। तो चलो हम फर्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इन द गिवन फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो PQ एंड RS इंटरसेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। PQ और RS इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? तो O पॉइंट पे कर रहा है। इफ एंगल POR यानी कि POR ये वाला एंगल एंड ROQ यानी ROQ वाला एंगल, आपको उसके बीच जो भी है रिलेशन दिया गया है कि एंगल POR जैम एंगल ROQ इज इक्वल टू 5 जैम 7। तो यहाँ आपको रेशियो दिया गया है, जो भी दो एंगल है दोनों एंगल के रेशियो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे माप नहीं दिया है, मेजर नहीं दिया है। और आपको कहा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स, यानी कि आपको ये वाला जो चार एंगल बन रहे और चारों एंगल के आपको जो मेजर है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये दोनों का हमें रेशियो दिया गया है। तो एंगल POR जैम एंगल ROQ इज इक्वल टू 5 जैम 7। तो यहाँ पे दो एंगल को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन सा है? तो एंगल POR का भाग है, POR का पांचवा भाग है। तो टोटल कितना होगा? तो 5 + 5 + 7 ये दोनों का हमें एडिशन करना है। तो 5 + 7 इज इक्वल टू 12। तो 12 में से जो 5 जितना भाग है वो किसका है? एंगल POR का है। और एंगल ROQ का कितना होगा? तो कौन सा बचा? 7। तो 7/12। आपको दोनों पोर्शन पता चल गए। तो POR का पोर्शन है 5/12 और ROQ का पोर्शन है 7/12। और आपको हम और एक यहाँ पे दिख रहा है, तो एंगल POQ, तो यहाँ पे तो दोनों का अगर हम बात करें तो 180 हो रहा है। तो एंगल POQ कैसे बनेगा? तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि POR और ROQ दोनों कौन सा है? तो लीनियर पेयर है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे ये 180 क्यों लिखा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जब भी लीनियर पेयर हो तो उसका जो मेजर होता है वो 180 होता है। तो चलो POR, तो POR कितना हो गया? 5/12। तो यहाँ पे हमें अब ये इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है? पोर्शन पता है। और टोटल कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पे होगा एंगल POR इज इक्वल टू 5/12। 5/12 जो पोर्शन है वो किसका है? तो 180 का है, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे इंटू 180। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है? तो 5/12 है, तो 12 से 5 तो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या होगा? 180 कैंसिल होगा। देखते हैं। तो 12 × 1 = 12, कितने बचे? 6, और 12 × 5 = 16, यानी कि 12 से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? 5 × 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो आपका ये वाला POR ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कितना आया? 75 डिग्री। वैसे ही हमें अब एंगल ये वाला फाइंड करना है। एंगल ROQ इज इक्वल टू 7/12 इंटू 180। फिर से यहाँ पे अब फिर से करने की जरूरत नहीं है। 15 × 180, 15 इंटू 7 कितना होगा? तो 105 डिग्री। चलो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब बाकी कौन से बचे? ये दोनों। अब हमें और एक प्रॉपर्टी पता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है
तो अब जो सामने वाला जो एंगल होते हैं वो कौन से हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जो मेजर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 75 डिग्री है तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो भी कितना होगा, 75 डिग्री। वैसे अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 105 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे measure of angle POR is equal to measure of angle SOQ is equal to 75 and measure of angle POS is equal to measure of angle ROQ is equal to 105 डिग्री। और ये बाजू में हम रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज क्या है, बोथ आर vertically opposite angle। चारों का एंगल हमें फाइंड हो गया। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है और आपको कहा गया है रे OS स्टैंड फॉर लाइन ऑफ POQ। तो चलो POQ एक लाइन है जहां पे रे OS स्टैंड है, बराबर। यहाँ पे रे OR एंड रे OT आर द एंगल बाइसेक्टर। अब आपको ये यहाँ पे याद रखना, याद तो नहीं रखना लेकिन ध्यान में रखना, एंगल बाइसेक्टर। तो कौन सा एंगल हो, तो यहाँ पे देखेंगे रे OR एंड रे OT। तो कहां से है, रे OR ये वाला है, रे OT ये वाला है। एंगल आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। तो POS का एंगल बाइसेक्टर कौन सा हो जाएगा, OR। और एंगल SOQ का बाइसेक्टर हो गया OT। तो सबसे पहले तो आपको एंगल बाइसेक्टर किसे कहता है वो भी पता होना चाहिए। सपोज कि आपका ये कोई एंगल है जिसे हम नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पे कोई बाइसेक्टर है BE। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि जो ए रे BE है वो हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट के अंदर विभाजित करेगा। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। दो एंगल को दो सेम पोर्शन में वो डिवाइड करेगा। तो चलो यहाँ पे जो रे OR है वो हमारे एंगल POS को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे रे OT है वो हमारे एंगल SOQ को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो भी सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें यहाँ पे यूज करना है और फाइंड करना है कि इफ एंगल POS, तो POS ये टोटल एंगल POS इज इक्वल टू x डिग्री, तो फाइंड ROT। तो ROT हमें ये फाइंड करना है, यानी कि ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमें ROT फाइंड करना है, यानी कि हमें कौन से दो एंगल चाहिए, तो ROS एक चाहिए होगा और SOT। ये अगर ये दो एंगल का हमें मेजर मिल जाए तो हमें तो टोटल मेजर मिल जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही दिया गया है कि टोटल x है, बराबर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रे है PQ और उस पे OS 10 है। तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं POQ, कौन से दो एंगल है, POS और SOQ। ये जो एंगल है ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, लीनियर पेयर बन जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180। तो हमारा जो एंगल है POS तो कितना दिया गया है, x। तो x प्लस एंगल मेजर ऑफ एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल SOQ कितना होगा, x राइट हैंड साइड जाएगा 180 माइनस x। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। आपको ये भाग पता है, ये भाग पता है टोटल, हाँ। और आपको कहा गया है बाइसेक्टर, यानी कि दो सेम इसमें डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये और ये मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले ROS फाइंड करेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे एंगल POS के अंदर जो ROS है तो क्या हो जाएगा 1/2 POS इज इक्वल टू एंगल बराबर POS का अगर हम आधा करेंगे तो ROS मिल जाएगा। तो 1/2 POS हमारा कितना है टोटल x, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू x, तो ROX हमारा हुआ x/2 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे भी अगर हमें SOT फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, इसका आधा हो जाएगा तो एंगल SOT इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस x। अब हमें फाइंड करना है एंगल ROT इज इक्वल टू, दो एंगल कौन से होंगे तो एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू, ROS का हमारा माप कितना है x/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 माइनस x/2। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने कर दिया है, इसको अंदर ले जाएंगे तो 180 डिवाइड बाई 2 माइनस x/2। चलो x/2 कैंसल, तो यहाँ कितना बचा 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find BOE and reflex COE. तो चलो सबसे पहले तो क्या दिया गया है वो हम देख लेंगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। तो सबसे पहले एंगल AOC कहाँ पे है तो AOC ये वाला एंगल है, और एंगल BOE तो BOE ये वाला एंगल, ये दोनों का हमें एडिशन दिया गया है कितना है 70 है। तो इसका और इसका सम हमें दिया गया है 70। और दूसरा क्या दिया गया है BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो BOD ये है 40 डिग्री। तो BOE हमें फाइंड करना है। तो BOE कहाँ पे है तो BOE ये वाला एंगल एक फाइंड करना है, और कहा गया है रिफ्लेक्स COE। तो COE का रिफ्लेक्स, यहाँ अगर हम ये लिखते हैं COE ये भी एंगल है और एक दूसरा ये भी एंगल है, तो यहाँ पे हमें कहा गया है रिफ्लेक्स। तो अगर हमें कहा जाता कि एंगल COE तो COE तो हम ये एंगल फाइंड करते, लेकिन हमें कहा गया है रिफ्लेक्स COE, यानी कि हमें ये वाला एंगल जो पीछे वाला एंगल है वो फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टू लाइंस है, लाइन AB एंड लाइन CD एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब यहाँ पे कुछ एंगल हमें दिख रहा है। कौन सा एंगल होगा याद करो, टू लाइन इंटरसेक्ट करती है कौन सा एंगल होता है, वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिर्फ एक ही एंगल हमें याद रखना है, टू लाइन इंटरसेक्ट करती है यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और उसका जो मेजर होता है वो हमेशा कैसा होता है सेम होता है। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और अब हमें ये भी कहा गया है कि इसका और इसका अगर हम एडिशन करें तो कितना है 70 है, तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा तो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। चलो ये वाला एंगल तो हमें मिल गया, अब ये वाला फाइंड करना है, लिखना भी सीखेंगे पहले डायरेक्ट सीख लेते हैं। चलो ये 40 है और ये टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा 180 है, तो 180 में से 40 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। चलो आपको इसका माप पता है, इसका माप पता है, इसका पता है, इसका पता है, तो हमें टोटल रिफ्लेक्स COE मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले एक एक लिखते हैं। तो एंगल AOC and angle DOB are vertically
opposite angles. Therefore वो दोनों का मेजर कितना होगा, सेम. Therefore measure of AOC is equal to measure of DOB is equal to 40 डिग्री. सेकेंड हमने क्या फाइंड किया था, ये दोनों फाइंड किया था, तो वो लिख देंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. AOC हमारा आया 40, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70. Therefore एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री. चलो ये मिल गया. अब एंगल ये वाला हमने फाइंड किया था, तो हम वो लिखेंगे. तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180. क्यों? तो लीनियर पेयर बन रही है. तो AOD हमें फाइंड करना है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस DOB हमें पता है 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE. यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. COE है तो जितने भी एंगल है सबका हम एडिशन करेंगे, तो COA एक मिनट, COA ये वाला एक एंगल होगा. फिर दूसरा कौन सा होगा, AOD, और ये वाला एक एंगल होगा, और ये बीच वाला एक एंगल होगा. तो चलो लिखते हैं एंगल COE इज इक्वल टू COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOE. चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल COA कितना है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस AOD कितना है 140 डिग्री प्लस DOB कितना आया 40 डिग्री प्लस BOE कितना है 30 डिग्री. तो टोटल कितना हो रहा है, करो 140 प्लस 40 180 प्लस 70 इज इक्वल टू 250 डिग्री. तो हमारा रिफ्लेक्स COE कितना आया, रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 250 डिग्री, और BOE जो हमें फाइंड करना था वो हमारा कितना है 30 डिग्री. चलो नेक्स्ट, टू लाइंस है XY और MN जो O पॉइंट में हम इंटरसेक्ट कर रही है. इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB कहा गया है, A और B का रेशियो दिया गया है 2:3, देन फाइंड C. सॉरी C यहाँ पे है, अभी ये C है जो हमें फाइंड करना है. स्टार्ट करें. ये आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो A और B का हमें रेशियो दिया गया है. सबसे पहले क्या करना है, रेशियो दिया गया है तो उसका माप मेजर निकाल लेंगे. ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये टोटल क्या है, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी वर्टिकली था, लीनियर एंगल्स है बराबर. तो ये लीनियर एंगल है, यानी कि POY प्लस POX इज इक्वल टू 180. तो ये 90 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 19 इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल XOP इज इक्वल टू 180 माइनस 19 इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी कि अगर XOM और MOP का हम एडिशन करें तो वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो A बराबर क्या है, तो A बराबर है हमारा एंगल POM
और B बराबर क्या है, तो B है एंगल MOX। और हमें दिया गया है उसका रेशियो। तो टोटल कितने भाग दिए हैं, 2 + 3 5, तो टोटल पार्ट है 5। उसमें से A का पार्ट कितना है, तो 2, और B का कितना है, तो 3। तो हम सबसे पहले A फाइंड करेंगे। तो A = तो 2/5 और टोटल एंगल कितना होगा, 90। तो 90 में से उसका भाग 2/5 जितना है, वैसे ही यहाँ पे B करेंगे, 3/5 × 90, 18 5 19, तो यहाँ पे कितना होगा, 36 डिग्री। और यहाँ पे फिर से 18 5 19, 83 54। चलो, तो आपको ये दो एंगल तो मिल गए, ये हो गया 36 और ये हो गया 54। अब आपको तो ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 54 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। क्यों, तो ये दोनों कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल XOM = एंगल NOY = 54 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। आपने यहाँ पे देखा होगा दो एंगल, सब जहां देखो वहां दो एंगल है, एक तो वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है या तो लीनियर दिख रहा है। टू एंगल्स जब भी दो लाइंस के एग्जांपल हो, आपको दो चीजें याद रखनी है, वर्टिकली अपोजिट कहाँ पे बन रहा है और लीनियर कहाँ पे बन रहा है। दो बातें ध्यान में रख लीजिए, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। चलो, अब यहाँ पे देखेंगे ये 54 हो गया, तो ये कितना होगा, तो XON NOY दोनों का एडिशन कर देंगे, कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल XON प्लस एंगल NOY = 180। क्यों, तो लीनियर बन रहा है, बराबर, लीनियर एंगल है, 180 बन रहा है। तो चलो, XON तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हम C लिख देंगे। NOY आपका हो गया 54 डिग्री = 180। तो C क्या होगा, therefore C = 180 - 54, तो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो आपका C मिल गया 126। चलो नेक्स्ट, आपको दिया गया है PQ पैरेलल टू RS और दूसरा दिया गया है एंगल MXQ। तो M कहाँ पे, MXQ = 135 डिग्री और एंगल MYR = 40 डिग्री। तो फाइंड XMY, तो XMY ये आपको फाइंड करना है। तो चलो, जो दिया गया है उसे छोड़ देते हैं, क्या फाइंड करना है उसे पकड़ते हैं। तो यहाँ पे होगा XMY, ये हमें फाइंड करना है। तो इससे अगर हमें ढूंढना होगा तो कौन से दो एंगल को हमें देखना होगा। तो XMY कहाँ से बन रहा है, तो XM ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं CD, बराबर, कुछ है नहीं तो CD लिख लेते। तो चलो, XMD और DMY, अगर ये दो एंगल हमें मिल जाए तो हमें XMY मिल जाएगा। तो चलो, सपोज कि PQ को कोई एक लाइन CD है, वो पैरेलल है, बराबर। तो अगर ये लाइन इसे पैरेलल है, PQ को पैरेलल है, तो ये CD RS को भी पैरेलल होगी, बराबर। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये एंगल की, कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हम देखेंगे, एक एक पे जाते हैं तो जल्दी ख्याल आ जाएगा। यहाँ पे सपोज P और Q दिया गया है और यहाँ पे C और D है, ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे X है, यहाँ पे M है, ये 135 है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो टू पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसफर, सपोज कि XM ट्रांसवर्सल है, तो ये जो बीच वाला C शेप का जो एंगल है वो कौन सा हो जाएगा, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल सेम साइड। तो ये इंटीरियर एंगल सेम साइड है जिसका सम हमेशा कितना होता है,
सप्लीमेंट्री यानी कि 180 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल QXM प्लस एंगल XMD इज इक्वल टू 180। तो QXM कितना होगा 135 दिया हुआ है, प्लस एंगल XMD हमें फाइंड करना है is equal to 180. Therefore, angle XMD is equal to 180 minus 135. कितना होगा 180 minus 135 is equal to 45 डिग्री। चलो ये 45 हो गया। अब दूसरी बात करें, यहाँ ये लाइन और ये लाइन को देखेंगे तो यहाँ आपको फिर से दो फिगर दिख रही है। ये अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे CD है, यहाँ पे RS है और यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे M है, यहाँ पे Y है। ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको फाइंड करना है। चलो यहाँ फिर से एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? तो R/M और एंगल YMD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जिसकी भी हमेशा जो साइड है वो कैसी होती है, जो मेजर है वो कितना होता है, सेम होता है। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल RYM is equal to angle YMD is equal to 40 डिग्री। चलो ये 40 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो एंगल XMY। तो XMY, तो एंगल XMY इज इक्वल टू एंगल XMD प्लस एंगल DMY। XMD कितना हो गया हमारा 45 है, प्लस 40 इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो हमारा XMY कितना हो गया 85 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से आपको एक फिगर दिया गया है, फिगर पे फिगर आए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बराबर करना तो पड़ेगा। चलो यहाँ पे टू लाइन्स है AB और CD जो एक दूसरे को पैरेलल है, और दूसरा गया है एंगल APQ। तो APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD। तो PRD कहाँ पे? PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो आपको X और Y फाइंड करना है। तो चलो कैसे होगा, एक एक पे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या क्या दिख रहा है वो देख लेंगे। तो चलो सब ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, बराबर। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, C D और ये R। यहाँ पे दिया है 127 डिग्री। तो चलो यहाँ पे टू लाइंस है और उसे एक लाइन N है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये 127 है, तो यहाँ पे कोई पेयर बन रही है। कौन सी पेयर है? हमने सीख लिया था A, यहाँ पे P लिखना रह गया है, आप लिख। तो APR एंड PRD टू पेयर है, वन पेयर है। तो वन पेयर कौन सी है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जो मेजर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो ये 127 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 127 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। चलो ये टोटल आपको पता चल गया है, टोटल है 127 डिग्री। चलो ये टोटल 127 है, उसमें से ये 50 है। तो अगर 127 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमें एंगल Y मिल जाएगा। तो चलो, तो एंगल
ए पी एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 नहीं, क्या करें अभी तक का सब एग्जांपल 180 किया, इसलिए 180 हो गया। यहाँ कितना दिया है टोटल 127, तो 127 डिग्री। चलो ए पी क्यू कितना दिया गया है 50, यहाँ पे लिख लेंगे 50 प्लस एंगल पी क्यू, एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आपको दी गई है y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y is equal to 127, therefore y is equal to 127 minus 50, तो कितना हो जाएगा 77 डिग्री। तो आपका y हो गया 77। अब हमें x फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? चलो फिर से एक फिगर ड्रॉ करते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। 2 लाइंस है और ये वाली एक कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे है ए बी सी डी पी और क्यू, इसका माप आपको पता है 50 और आपको यहाँ x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिर से हम देखें तो ए पी क्यू और पी क्यू डी दोनों कौन सा बन रहा है? इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो फिर वेरी गुड, तो हमारा x मिल जाएगा। तो हम लिख लेंगे एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, या पी क्यू सॉरी डी नहीं है आर है यहाँ पे, बराबर पी क्यू आर इज इक्वल टू 50, बराबर आर ये लिखो या डी लिखो सेम ही है क्योंकि एक लाइन ही है, इज इक्वल टू 50 और वो तो हमारा क्या है x है, therefore x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 50 और y की वैल्यू मिल गई 77। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। चलो फिर से हमें यहाँ पे तो 2 की जगह पे 3 लाइन दी गई, अरे 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 2 में कंटाला आ रहा था, तो 3 है, क्या करें? कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से हो जाएगा। ए बी है, सी डी है और ई एफ है। क्या करें, क्या क्या दिख रहा है? आपको y और z का रेशियो दिया गया है 3:7 और x फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो हम y और z के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। तो अगर ए बी सी डी के साथ समांतर है, सी डी ई एफ के साथ समांतर है, तो ए बी ई एफ के साथ समांतर होगा, होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू ई एफ होगा। तो चलो अगर ये सपोज ए बी है और ये ई एफ है, रफ फिगर है सिर्फ समझने के लिए, ये ए बी है और ये ई एफ है, यहाँ पे लिखा है जी और यहाँ पे है आई, बराबर। अभी इसको भूल जाओ, ये जो लाइन है उसे भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखना है ए बी है और ई एफ है और उसको एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे ए जी आई है एक्स और जी आई एफ है जेड, बराबर। तो ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो ये x इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए जी आई इज इक्वल टू एंगल जी आई एफ। क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बराबर। तो अब इंटीरियर एंगल देयरफॉर x इज इक्वल टू z। तो x इज इक्वल टू z है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है
तो y जैम z इज इक्वल टू 3 जैम 7। तो जहां पे z है वहां पे हम लिख देंगे x। तो चलो जहां x लिखना है तो y जैम x इज इक्वल टू 3 जैम 7। आपके पास एक नया रेशियो मिल गया है। ऐसा क्यों किया है? तो हमें x फाइंड करना है, इसीलिए हमने x और z की जो रिलेशन है वो हमने निकाला, और हमारे पास और y और z का ही रेशियो था, बराबर, इसीलिए हमने ये दोनों एंगल का रेशियो निकाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। y और x का रेशियो दिया गया है 3 जैम 7। तो y कहाँ पे है? यहाँ पे है। x कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब ये अगर हम देखें तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और उसको दूसरी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट पे। तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? तो इंटीरियर सेम साइड एंगल। तो ये दोनों अगर हम बात करें तो अगर ये दोनों को हम एडिशन करें तो हमें वैल्यू मिलेगी 180। सी शेप है, हमने बात की थी, जब भी सी शेप होगा तो उसका एडिशन कौन सा होगा? 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे हम लिखे तो एंगल ए जी एच प्लस एंगल जी एच सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए जी एच कितना है हमारा? x प्लस जी एच सी कितना है? y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू भी, x और y तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें उसका रेशियो पता है। x और y का रेशियो पता है। कितने भाग में डिवाइड किया है? तो 3 प्लस 7, टोटल पार्ट कितने हुए? 10 पार्ट है, उसमें से y का पार्ट कितना है? तो 3 जितना, और x का कितना है? तो 7 जितना। तो यहाँ पे लिखेंगे तो x कितना है? तो 10 में से 7, और उसका टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितना है? 180। तो कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसल, 18 7 जा 126 डिग्री। वैसे ही y निकालेंगे तो 10 में से कितने भाग है y के? 3, और टोटल हमारा एंगल कितना है? 180। 0 0 कैंसल, 18 3 जा 54। तो हमारा x हो गया 126 और y हो गया 54। तो आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।